Good morning, happy Sunday, Jai Shri Krishna, Jai Bholenath, Har Har Mahadev. I hope everybody is doing good. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. How are you guys? कैसा गया आप लोगों का हफ्ता? Well, to start with and be honest, I think probably पिछले एक या डेढ़ साल में सबसे बेस्ट वीक फॉर अस एज अ ग्रुप. फॉर मी इट वॉज फैंटास्टिक वीक. मज़ा आया. और एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं. निफ्टी डिप्स बाय करनी है 22,222 तक और फिर 22,529 के ऊपर लॉन्ग, जो कि मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी दोनों साइड. It did not break 22,222. It went about 22,529. It made a new high about 22,600 and whatnot. Crazy. Bank Nifty 46,800 के ऊपर शॉर्ट मत करना, 47,200 के ऊपर लॉन्ग करना. आप लोगों ने देखा बैंक निफ्टी हैज़ मेड अ न्यू हाई अबाव 48,500. सो 48,500 के ऊपर 88 से बस थोड़ा सा रह गया. ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगले हफ्ते हो जाए. अमेजिंग वीक. स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. श्रीराम फाइनेंस आई हैड शेयर्ड विथ यू गाइस और आप लोगों ने देखा होगा 2365 2370 से जो उसने मूव दी है. इट वॉज एन अमेजिंग मूव गाइस, बहुत ही बढ़िया. 2560 तक इसने हाई मार दिया, आप लोग देख सकते हो. फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आई हैड पोस्टेड अबाउट दिस. मुझे 250 255 पे काफ़ी पसंद है. आप लोगों ने देखा इट मेड हाई 273 274. टाटा स्टील देख लीजिए, इट मेड अ हाई 165. मैंने कहा था 145 150 पे मुझे बहुत पसंद है. HDFC बैंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेजिंग मूव सिंस 1440. 1440 1450 से 1555, 115 पॉइंट और इतने तेज़. इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ माई वीडियोज़ आई हैड डिस्कस दिस कि मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले वीडियो में ही शायद मैंने कहा था ये, या मैंने अपने ग्रुप वालों से शेयर किया है कि इसमें अब प्राइस के अंदर काफ़ी कुछ फैक्टर्ड इन हो चुका है. रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ ATH कम्स इन HDFC बैंक. HDFC बैंक में ATH अभी भी दूर है. आई होप यू गाइज नो दैट. काफ़ी दूर है, 1550 से काफ़ी दूर है. तो हो सकता है ये इलेक्शन के टाइम या उसके पहले अगर ATH कर ले तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा. दूसरा, PSU बैंक्स मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खरीद लो. अब 22,500 पर है हम लोग. मेक और ब्रेक. लेट्स सी. निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए, मुझे बोला कि सर कुछ स्टॉक्स बताओ. मैंने आप लोगों को बताया भी है, मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ अपने कम्युनिटी सेक्शन पे. जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा किया था, टाटा स्टील किया था, श्रीराम फाइनेंस में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में, जिसने एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया मूव बड़ी वाली दी. तो आओ अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है. टू स्टार्ट विथ वी विल स्टार्ट विथ स्टॉक्स एंड देन वी विल मूव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अब काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार कि सर आप अपने वीडियोज़ में चार्ट्स क्यों नहीं डालते हो. तो यार मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि चार्ट्स इंसान को नहीं बनानी चाहिए. उसको देखना ज़रूर चाहिए चार्ट्स को, लेकिन इंसान को चार्ट और लाइन उसके ऊपर नहीं बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. चार्ट कौन से देखने चाहिए मैं ये भी मैं देखता हूँ चार्ट्स, वो वाले चार्ट्स में देखता हूँ जो मार्केट ऑलरेडी जिस पे अपनी लाइंस बना चुका है. तो आप पिछला एक महीना, हफ्ता भर, साल भर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान से बेटर चार्ट्स मार्केट बनाता है. और जो चार्ट्स की लाइन मार्केट ने बना दी है ऑलरेडी,
उसको आप रेफ़र करके या फिर कुछ उसके अंदर बैक टेस्टिंग करके उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहोगे, उससे बढ़िया चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पे। अब मेरे को बोलो कि सर आप मेरे को ABCD करके बताओ या फिर 1 2 3 4 करके बताओ, तो हो सकता है शायद मैं कर दूँ, लेकिन वो कितना सही होगा कितना गलत होगा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। और देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार देखो मेथड्स होते हैं, जैसे EW मेथड है और GAN एक मेथड है और काफ़ी कैंडल स्टिक्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं, खुद अपनी लाइंस बनाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। वो लोग गलत नहीं हैं, वो लोग भी काफ़ी बार राइट होते हैं, वो लोग भी सही पकड़ते हैं चीज़ों को, लेकिन मुझे यार हर आदमी का अपना सोच होता है, राइट। तो मैं जो चार्ट्स प्रेफर करता हूँ, मैं वो वाले चार्ट्स देखता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट बना चुका है, मुझे वो लाइंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। मैं खुद भी अपने आप पर भी भरोसा नहीं करता, खुद की लाइन भी मैं अगर बना दूँ तो मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट ने जो लाइन ऑलरेडी बना दी है पहले, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँगा। तो यार आप सॉरी मुझसे वो वाली उम्मीदें मत रखो। स्टार्ट विद स्टॉक्स, लेट्स कम टू स्टॉक्स। ICICI बैंक मुझे काफ़ी पसंद है और 1070, 1075, 1070, 1075 आई थिंक प्रॉब्ली दिस स्टॉक इज getting ready, and like what we saw in HDFC Bank, I will not be surprised if we see something similar in ICICI also in the next coming 4 to 6 weeks. ठीक है, provided it does not break 1055. तो 1055 में टूटना नहीं चाहिए, 1070 के आसपास आपको मिले, 1070, 75, 80। देखो एक बार ट्राई करो, हो सकता है इसके अंदर एक बढ़िया मूव मिल जाए। अब कहाँ बुक करना है ये तो यार आप लोगों को पता, मेरे को मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये लॉन्ग कैंडिडेट लगता है मुझे। एक्सिस भी ठीक है, काफ़ी लोग के व्यू है एक्सिस के ऊपर मेरे दोस्तों का। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी मूव आ सकती है। जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। और इफ़ यू रिमेंबर माई ट्वीट, माई मैसेज, माई पोस्ट्स ऑन टेलीग्राम एंड माई कम्युनिटी सेक्शन ऑन यूट्यूब, I had already mentioned that this year I'm expecting Bank Nifty to hit 50,000 and Nifty to hit 24. Let's see कब पूरा होता है। ठीक है, so ये पहला स्टॉक था। बैंक्स मुझे पसंद है, मैं बॉब के बारे में बात कर चुका हूँ, टाटा स्टील के बारे में, मेटल्स। सो मेटल्स गाइज मैं लॉन्ग करूँगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़े से डिप्स और मिल जाएँ या फिर आ जाएं, खुदा ना खास्ता, तो बढ़िया है। मेटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटल्स ठीक लग रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर एक स्टॉक है, मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन यार उसके ऊपर मैं क्या व्यू दूँ, क्या बोलूँ उसके बारे में, क्योंकि महीने में कम से कम 20-25 दिन ये स्टॉक बैन में रहता है। तो फिर वैसे मेरा लॉन्ग व्यू है इस पर, हम लोगों का चालू है 350-290 के आसपास से। लेट्स सी उसके ऊपर ट्रेडिंग एडवाइस क्या ही दूँ मैं। हफ्ते में 20 दिन से ज़्यादा जो स्टॉक बैन में रहता है उसको आप कैसे ट्रेड करोगे, क्या ट्रेड करोगे उसमें? आई डोंट थिंक सो इट्स फ्रूटफुल। सेल कितने लोगों के पास में? मुझे लगता है बहुत लोगों के पास। तो यार मुझे ये स्टॉक है ना काफ़ी पसंद है, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, बट F&O में मेरा एक्सपीरियंस सेल से इतना अच्छा नहीं रहा है अब तक। इस साल जब भी मैंने ट्राई किया, ये भी बैन कैंडिडेट है, बैन में रहता है अक्सर, मैंने ट्राई किया 1-2 बार यार, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ इसके अंदर, F&O ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं F&O ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दूंगा इसके अंदर। आप इन्वेस्टर हो, आप बने रहो, आपका पैसा ज़रूर बनेगा, विश्वास रखो बनेगा, लेकिन आप इससे थोड़ा F&O से दूर रहो यार, क्योंकि एक दिन में कभी पता नहीं यार, हफ्तों भर स्टैगनेंट रहता है, फिर एक दिन में कभी बहुत ही बढ़िया मूव्स दे देता है ये 5, 8, 10% की। फिर ऐसे स्टॉक को पकड़ के आप F&O में करोगे क्या? यहाँ पे लोगों के पास में पेशेंस है नहीं। लोग मुझे पिंग करते हैं, सर आपने ये बोला, मैंने ये ले लिया, ये वाला ऑप्शन ले लिया, अब ये चल नहीं रहा है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई ट्रेड लें ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, और हमारे एंट्री लेने के बाद ही वो चलने लग जाए, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। और मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन भी नहीं की गई है रिटेलर्स के लिए।
हंसी आती कभी कभी, बट ठीक है यार, क्या बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मैं भी रखता हूँ कि यार मैं घुसूँ और मेरी ट्रेड्स चले, लेकिन ऐसा नहीं होता ना भाई कि हम लोग घुसे और बस वो चलना शुरू हो जाए। आज मैंने उसका व्यू दिया है, हो सकता है कि मैं सोमवार को उसके अंदर ट्रेड लूँ। मेरे ग्रुप वाले जानते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग मंडे को ट्रेड लेते हैं, ट्यूसडे को लेते हैं, फ्राइडे तक हम लोग वेट करते हैं कि भाई कुछ उम्मीद है या नहीं है। 10 चीज़ स्कैन करके देखते हैं, कुछ अच्छी लगी तो बुक उसको पकड़ के बैठते हैं 2-3 दिन 4 दिन। एग्ज़िट भी मिलती है उसके अंदर, काफ़ी बार बढ़िया एग्ज़िट मिलती है, और काफ़ी बार होप्स पूरे गिवन अप हो जाते हैं, फ्राइडे तक निकल जाते हैं हम लोग उसके अंदर से। तो एफ के अंदर 3-4-5 दिन से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ICICI बैंक हो गया, सेल के बारे में हमने बात कर ली। हिंडाल्को इज़ ऑल्सो गुड, बट एज आई सेड अब मेटल्स में थोड़े से डिप्स आ जाएं तब हम लोग उसको लॉन्ग करेंगे। ठीक है, बैंक्स, मेटल्स, और क्या बचा यार, एक स्टॉक और है गाइस, इसका नाम, लेट मी चेक माय फोन हियर रियल क्विक, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा था वो, AB कैपिटल। AB कैपिटल गाइस काफ़ी टाइम बाद में 200 के ऊपर निकला है, इनफैक्ट पहली बार निकला है मेरे ख्याल से ये। तो इसके ऊपर ज़रा आप लोग ध्यान देना, जो मूव हम लोगों ने, मतलब आप चार्ट जाके देखो BEL का, जो उसने 190 और 200 पे किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि AB कैपिटल ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना, अगर 200 के आसपास 195 के आसपास कोई डिप्स मिले तो मेरे ख्याल से 188 190 का स्टॉप लॉस लगाओ, और इसके अंदर 225 की उम्मीद आप रख सकते हो अगले 1 से 1.5 महीने में। ठीक है, AB कैपिटल, दैट्स वन। और अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो गाइस, कोई चेंज नहीं है निफ्टी के लेवल्स में, तो कम से कम 22,529 अबाउट दिस निफ्टी वॉज, निफ्टी इज, एंड निफ्टी विल रिमेन लॉन्ग। आई रिपीट, 22,529, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा, लॉन्ग ट्रेड्स की आप अपने दिमाग में रखिए कि लॉन्ग करना है। टारगेट क्या हो सकता है, खुला नीला आसमान हो सकता है भाई। डिप्स, अब लोग बोलेंगे यार सर ठीक है 22,529 के ऊपर हम लोग लॉन्ग तो कर लेंगे, लेकिन क्या करना चाहिए अगर नहीं क्रॉस होता तो? नहीं क्रॉस होता तो आप नीचे में एक लेवल ध्यान दीजिए, डिप्स कहाँ तक आपको बाय करनी है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है नेक्स्ट वीक, पता नहीं देगा नहीं देगा, वो मार्केट को पता है। तो जो डिप्स मार्केट में आ रही है, क्या वो डिप्स 22,200 एंड 222 वो जोन को होल्ड करती है, बार बार वहाँ जाती है, वहाँ से बाउंस करती है, जाती है? ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर बाय ऑन डिप्स मत करना। Where should you stop buying the dips when you see 22,200 getting broken on daily close? I repeat, buy the dips वाले लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। 22,200 222, अगर आप इसके नीचे की क्लोजिंग देखते हो, बाय द डिप्स करना एक बार के लिए बंद कर दो। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी अगले 6 से 7 हफ्तों में, हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर 23,000 का टारगेट छू लेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मंडे को जाओ और 23,000 की कॉल ख़रीद लो थर्सडे वाली, मत करना ऐसा। थर्सडे भी नहीं, वेडनेसडे एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक, एक दिन छुट्टी है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं गलत हो सकता हूँ, शायद नहीं होगा गलत, लेकिन मार्केट अग्रेसर हो रहा है, इट्स मार्चिंग टुवर्ड्स 23,000। एंड देन बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की बात हो गई है, 22,529 के ऊपर लॉन्ग है, बाय द डिप्स करना है 22,200 222 तक, उसके नीचे प्लीज़ डिप्स बाय मत करना निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस 48,500 के आसपास ये बंद हुआ है। पहली बार ज़िंदगी में इतनी बड़ी क्लोजिंग मिली है, हाईएस्ट एवर नियर ATH। आप मुझे एक रीज़न बताओ बैंक निफ्टी में शॉर्ट क्यों रहना चाहिए हमको?
Why should we remain short, or why should we talk about shorts when Bank Nifty has given highest ever weekly close, not even daily, weekly close? देखो गाइस, आपको एक बात बताऊँ मैं, मार्केट को है ना, मेरे से और आपसे और दुनिया के जो भी 30 मार खान लोग हैं, चाहे वो ट्विटर पर हों, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर हों, हम सबसे ज़्यादा पता मार्केट को है। तो इतनी बुलिशनेस क्यों है बैंक्स में, जब इतना भाई FIIs बेच रहे हैं, वो लोग कैश में बेच देते हैं, वो लोग FNO में भी, इंडेक्स में भी इतना वो लोग कोई लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, फिर भी बैंक निफ्टी ऊपर कैसे बंद होता है? ये कभी सोचा है आपने ये दिमाग में? रिटेल है, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत, ना वो 18,000 पे ख़रीद पाया निफ्टी को, स्टॉक्स को, ना वो लोग 40,000 पे बैंक निफ्टी लॉन्ग किए, ना 45 पे किए, 46-47 तो पिछले हफ्ते की बात है, वहाँ पर भी नहीं किए वो लोग, और वो लोग यहाँ भी नहीं करेंगे। याद रखना इस बात को, रिटेलर 48,000 पर बैंक निफ्टी लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ पे लॉन्ग वही करेगा जिसको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, और मार्केट को पता है ये मार्केट को क्या आगे होने वाला है। क्यों इतनी बड़ी हाईएस्ट वीकली क्लोज मिली है, सोच लो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपसे, मुझसे और दुनिया के काफ़ी एनालिस्ट जो हैं ट्विटर पे, मीडिया चैनल्स के ऊपर, उन सबसे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता है, मार्केट को सब कुछ पता है। तो कुछ तो मार्केट को पता है, जो 48,000 के ऊपर जाके उसने क्लोज दे दिया है। हर आदमी यही सोच रहा था कि बैंक निफ्टी गिरेगी, बैंक निफ्टी तो गिरी नहीं। निफ्टी फिर भी साइडवेज था 22,500 टच करने के बाद में, बैंक निफ्टी नहीं, आग लगी हुई थी उसके अंदर। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे बैंक्स पसंद है। आप लोग सोचते हो कि क्यों आप सर बार बार बोलते हो कि बैंक्स पसंद है, तो आप देखो जाके मूव्स, आप जाके देखो HDFC ने क्या किया है और बैंक निफ्टी ने क्या किया है। ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट की मूव तो 1-1.5 हफ्ते में ही मिल गई है हम लोगों को। 48,500, 46,800 पे बात हुई थी हमारी लास्ट वीक। तो आप लोग देख सकते हो, बैंक्स मुझे अभी भी पसंद है। अब बैंक निफ्टी पे बात करनी थी मुझे कि यहाँ पे और कितना स्कोप है। भाई स्कोप तो है, लेकिन क्या इसका मतलब मंडे खुलते ही अंधाधुंध लॉन्ग कर दूंगा मैं बैंक निफ्टी में? नहीं। अब देखते क्या डिप्स आती है। मेरी नज़र सिर्फ एक लेवल पर है, 47,500, 47,500। यहाँ तक अगर बैंक निफ्टी डिप हो जाता है और यहाँ तक की डिप्स आने के बाद में होल्ड रह जाता है, तो फिर लॉन्ग ऑन डिप्स वापस काम करेगा, बाय ऑन डिप्स वापस काम करेगा। 47,500 टूटता है, तब देखेंगे, रिव्यू करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। अब से लेकर जून तक, या फिर अब से लेके आगे, अभी से आप लोग हो सकता है 2 वीडियोस देखो मेरे। अभी तक मैं सिर्फ एक ही वीडियो डाल रहा था, लेकिन अब इलेक्शन का टाइम है, विक्स 11 के आसपास है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बड़ी मूव बननी चाहिए मार्केट में। तो स्टॉक्स के लिए अलग डिस्कशन और वीडियो इंडेक्स के लिए एक अलग डिस्कशन। तो हो सकता है अगले हफ्ते से आप 2 वीडियोस देखें मेरे, ठीक है। बैंक निफ्टी 47,500 तक डिप्स अगर आती है, आई विल बी ऑन बाय साइड। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, लेवल्स लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काम के हैं, ज़रूरी हैं। 22,200, 222, ये 22 पॉइंट, 22,200 पकड़ लो। इसके नीचे अगर डेली क्लोज मिलता है, बाय द डिप्स करना बंद कर देना। बैंक निफ्टी में 47,500 के नीचे डेली क्लोज मिलता है, बाय द डिप्स करना बंद कर देना। अब आप बोलोगे यार सर बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट दूर है, निफ्टी में 300 पॉइंट दूर है, तो भाई क्या कर सकते हैं बताओ आप। हम लोग बाय द डिप्स की थीम में अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इतना तो मुझे मार्जिन रखना पड़ेगा ना। 200-250-300 पॉइंट का निफ्टी में 22,500 की निफ्टी है भाई, 2,000 की निफ्टी नहीं है। 50,000 के करीब में है बैंक निफ्टी, 48,500 की बैंक निफ्टी है, 4,000 की तो नहीं है। तो मार्जिन भी उतना बड़ा ही रखना पड़ेगा अगर व्यू बनाना है तो,
ठीक है, सो दिस वॉज इट एंड नेक्स्ट वीक आई सी यू अगेन. राइट, आई होप एवरीबडी हैज़ रिटन डाउन द लेवल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. 22,529 के ऊपर लॉन्ग, 22,200 के नीचे स्टॉप बाइंग द डिप्स, 48,000 के ऊपर जब तक है लॉन्ग ही रहना. डिप्स बाय करनी है, 48 के नीचे जाता है, 47,500 इसके ऊपर नज़र रखना. अगर टूट जाता है बाय द डिप्स करना बंद कर देना. I'll see you next week again. Like, share and subscribe. Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Bye bye.